ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यान, मेडिटेशन क्यों और उससे क्या फ़ायदा और ध्यान का आवश्यकता क्या है? क्यों ध्यान करेंगे? ध्यान करने से क्या फ़ायदा है? ध्यान ना करें तो क्या फ़ायदा है? और ये ध्यान का आवश्यकता आज के डेट में क्या है, क्यों है, किसके लिए ध्यान है और ध्यान का पराकाष्ठा क्या है? ध्यान नहीं करने से कोई नुकसान हो जाएगा क्या? फिर ध्यान क्यों? और ये जो ध्यान हम बोलते हैं, एक्चुअली ध्यान क्या है? वो प्लास्टिक डब्बा लेके और यह ध्यान जिसे हम लोग आप इधर एक डब्बा गिरा है, हाँ वो प्लास्टिक डब्बा लेके आओ, हाँ लेके आओ। तो वो जो ध्यान है जिसे आज के डेट में हम लोग समझते हैं, क्या वही ध्यान है? और वो ध्यान जिसे आज का समाज ध्यान बोल के समझ रहा है, उसको उससे क्या फायदा है? और ऐसा ध्यान जिस ध्यान का कोई बहुमूल्यता हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में क्या है? और क्या ध्यान करने से जीवन में कुछ होने वाला है? इसमें आ रहा है, ठीक? हाँ। तो सबसे पहले इसे हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं समझते, ठीक आ रहा है, जब तक ये नहीं समझते हैं तो फिर जिंदगी बेकार है, बर्बाद है और समझ लो बीमार है। क्या हो गया? हाँ। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि क्यों ध्यान करें और ध्यान से क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहला, आज वर्तमान के परिस्थिति में हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, इन बेचारों का सबसे बड़ा समस्या आज के समय में, बेचारे आधा पागल हैं या समझ लो पूरा पागल हैं। 5 मिनट बिना मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक या मोबाइल को ऐसा नहीं करके नहीं रह सकते। एक जगह में 5 मिनट बैठो, बोलना मतलब सबसे बड़ा जमदंड है। आप लोग भी यहाँ मेडिटेशन में बैठे, मैं भी बैठा, इतने देर का मेडिटेशन में आप लोग कितना बार हिले, कितना बार पैर हिला, कितना बार हाथ हिला, कितना बार पीठ सीधा किए, कितना बार गर्दन हिलाए, कितना बार ऐंठन हुआ। एक जगह में हम लोग 5 मिनट भी सही से बैठ नहीं सकते।
मन अशांत, शरीर अशांत, मन दुर्बल, शरीर दुर्बल, मन का परिस्थिति और शरीर का परिस्थिति, मन सधा नहीं है, शरीर सधा नहीं है, मन भी बेवकूफ, शरीर भी बेवकूफ, मन दुर्बल, शरीर दुर्बल, ऐसा एक दुर्बल मानसिकता का व्यक्ति विशेष, उससे कोई महानतम काम करने का या उससे कोई महानतम रिजल्ट पाने का आशा किया जा सकता है क्या? क्या ऐसा व्यक्ति विशेष अपना कल्याण, विश्व का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अपने समाज का कल्याण, अपने वंश का कल्याण कर सकता है क्या? और इससे ऐसे व्यक्ति विशेष से, ऐसे युवाओं से कुछ आशा किया जा सकता है क्या? और हमारा युवा वर्ग आज जो व्यतिव्यस्त है, ध्वस्त है, पस्त है, त्रस्त है, ऐसे युवाओं को जो कई प्रकार के गलत एडिक्शन में पड़ा हुआ है, ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे टीनेजर को हम लोग किसी भी कीमत में सही ट्रैक पे, सही मार्ग पे ला सकते हैं क्या? आज कितने सारे युवा वर्ग हैं जो कोई खैनी में एडिक्टेड है, कोई सिगरेट में एडिक्टेड है, कोई ब्राउन शुगर में एडिक्टेड है, और कई प्रकार के दुर्व्यसन और दुराचार में व्यतिव्यस्त है। मनोवैज्ञानिक स्तर पे एक प्रकार के पागलपन, एक प्रकार के अशांति, एक प्रकार के दुर्गुणों से परिपूर्ण। तो ऐसे युवाएं, और पंजाब में चले जाओ तो हल्ला चल रहा है भयंकर ड्रग्स का, दारू, नशा, ब्राउन शुगर, ये क्यों ले रहा है ऐसे बच्चे? आज का युवा बड़े बड़े सपना देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे, आईआईटी बन जाएंगे, देश में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो वो व्यक्ति जो ये नहीं जानता सही से कि उसे क्या करना है, वो ऐसे ऐसे सपनों को कभी परिपूर्ण कर सकता है क्या? हमारे कुंडली में है या नहीं, कुंडली में हो भी तो क्या उखाड़ लोगे? बहुत सारे लोगों का कुंडली में बहुत प्रकार के बड़े बड़े राजयोग हैं, तो क्या उनको मिल जाता है? और अगर मिल भी जाए तो कहां तक मिल जाएगा? और ये आशा करना कि कब तक हमें मिलेगा गुरुजी, कब तक हमको पैसा मिल जाएगा, कब तक हमारा लबरा लबरी मिल जाएगा, कब तक हमको नौकरी मिल जाएगा, कब तक हमको लोकल वाला जो पार्टी है उससे हम अच्छा से ब्लैकमेल करके लूट सकें, फिर अमेरिका वाला आएगा तो उसे लूट सकें। तो ये जो भी जीवन के मानसिकताएं हैं, इजी इनकम, बिना मेहनत का इनकम, लूट खसोट का इनकम, आराम का इनकम, हराम का इनकम, जिसमें हमें मेहनत करना नहीं पड़े और घर बैठे आराम से मिल जाए, इस प्रकार का जो मानसिकता है, इस मानसिकता से हम लोग उभर सकते हैं क्या? जो आज हर एक टीनेजर, एक युवा के पास समस्या है, उसके पास कोई समाधान है क्या? और अगर वो समाधान है तो वो क्या है? क्या मेडिटेशन से ऐसे समस्याओं का समाधान हो सकता है? एक बच्चा एक किताब पढ़ते पढ़ते आता है, एक पेज पढ़ा कि नहीं भूल गया, फिर ऊपर से पढ़ना पड़ रहा है। मन थोड़ा देर भी शांत, एकाग्र, एक जगह में फोकस्ड, कंसंट्रेट, मेडिटेट नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। अब आते हैं पहला बिंदु पे
कि ये तो समस्याएं हैं, समाधान क्या है मन का, और ऐसे मन को कैसे साध सकें, और क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, जिन नियम को पालन करके हम अपने जीवन का परम कल्याण कर सकते हैं। ऐसा कोई सरल सहज उपाय जिसके माध्यम से जीवन का परम तत्व को पाया जा सकता, तो क्या पद्धतियां हैं और किन किन नियम को पालन करना चाहिए। इतना चीज बेसिक है। मेडिटेशन का एडवांस तो बहुत हायर लेवल है, गूंगा का गुड़ है, शब्दों से इसे नहीं समझाया जा सकता। मेडिटेशन ही एक विषय है जिससे शब्दों के माध्यम से किसी को समझाना परम बुड़बकी है, परम गधापंती है, भकवापंती है। तो मेडिटेशन को कैसे शब्दों में समझाया जा सकता है? जिस मेडिटेशन को समझाते समझाते श्री भगवान कृष्ण फेल हो गए, तो हम किस खेत का मूली हैं? हमारे पास वो ताकत कहाँ कि आप जैसे बच्चों को ये बता दें, समझा दें कि मेडिटेशन ऐसा होता है या ये मेडिटेशन है, और ऐसा करने से मेडिटेशन हो जाता है। जबकि हाँ, हम 5 मिनट बैठते हैं तो इधर हिलते हैं, उधर हिलते हैं, इधर हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं। कब खत्म होगा रे, कब उठेंगे रे, कितना देर हो गया, शायद गुरुजी पगला गया है, शायद घड़ी उड़ी नहीं देख रहा है, बैठा दिया है ऐसे ही, कब तक टाइम होगा तो हमारा मेडिटेशन खत्म होगा। मन में ऐसे ढेर सारे प्रश्न आना स्वाभाविक बात है, नहीं? और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो भी उत्तर दिया जाए कमी है, कम है, आधा है, अधूरा है। तो ध्यान का पराकाष्ठा और ध्यान का आवश्यकता, और ध्यान में, मेडिटेशन में अंदर से अंदर गोता लगाना, उतरना, ये जितना सहज सरल दिखता है उतना सहज सरल तो नहीं है। तो फिर ऐसे ध्यान का हमारे जीवन में कैसे उतरे, उसका क्या पद्धति है, पहला बिंदु विशेष को समझना जरूरी है। अब ये जो ध्यान का जीवन में लाना मकरू हो ना, मकरू का अगर आप देखोगे, मकर राशि का सिंबल क्या है? देखे हो क्या है? सामने से भेड़ है और पीछे से मगरमच्छ है। तो दोनों का कैरेक्टर एक तो देखो, भेड़, मेंढा, मेष राशि, मंगल का घर। कभी भी मंगल शांत बैठने वाला नहीं है, हर समय युद्ध करने वाला है, हर समय कर्मरत। और एक तरफ मगरमच्छ का पूंछ, आधा बॉडी मगरमच्छ का। और मगरमच्छ देखे हो कभी? मगरमच्छ कहाँ देखे हो? हैं? ओरिजिनली नहीं देखे हो? जू में देखे हो? कैसा रहता है, क्या करते रहता है? करके बैठा रहेगा, एक ही जगह में घंटों बैठा रहेगा, मुंह खोल कर। देखे हो, नहीं देखे हो? तो ये जो मगरमच्छ करता है ना, बिना हिले डुले एक जगह में घंटों पड़े रहना, किसी में अगर कैपेसिटी है तो वो मकरू में है। मकरू के सिवा किसी और का नेचुरल नैसर्गिक गुण नहीं है, मकर राशि ही कर सकता है। और जो मकर राशि ये नहीं कर सकता, ध्यान याद रखना, जिंदगी में कभी भी वो प्योर मकरू नहीं है, दोगला होगा। यानी राशि में, आदमी का दोगला नहीं बोल रहा हूं, राशि का दोगला है।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जो नहीं करते वो जीवन में कभी भी उन्नति करने का सपना उनको देखना नहीं चाहिए। अब गुरुजी मकर तो कर्म का घर बोल रहे हो, शनि बाबा का घर बोल रहे हो, कर्माधिपति का घर बोल रहे हो, और फिर ये ध्यान का बात बोल रहे हो। ध्यान तो आ गया राजयोग में, पतंजलि योग में, और कर्म आ गया कर्मयोग में। तो पहला 7 अध्याय भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का बताए, उसके बाद 6 अध्याय कर्मयोग का, 6 अध्याय राजयोग का, भक्ति योग का, 6 और 18 अध्याय तो वहीं खत्म हो गया। फिर कहां आ गया यहाँ ध्यान और कहां आ गया कर्म? तो मकर राशि इज द मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म एंड ध्यान। और पूरे गीता शास्त्र श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। बिना कर्म में कोई ध्यान में कभी नहीं उतर सकता। मकर का डिकोड श्रीमद् भागवत गीता में, कर्म पहले फिर ध्यान, ध्यान पहले फिर कर्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विथ ईच अदर। जो मकर राशि कर्म से पीछे हट गया, डरता है कर्म करने के लिए, तो फिर समझना कि कमी है, मकर को जिया नहीं अभी तक। इतना बेस्ट राशि है मकर राशि, इसीलिए कोई कोई बोलते हैं चांदी का चम्मच, मैं बोलता हूं हीरा का जड़ा सोने का चम्मच। दैट इज मकर राशि। एक तरफ मेष राशि का सिंबल का आधा और एक तरफ मगरमच्छ का आधा, एक तरफ पहाड़ी भेड़। कभी देखे हो पहाड़ी भेड़? कहां देखे हो? कभी भी कितने टॉप लेवल का पहाड़ में चढ़ जाने वाला असंभव जगह जहां पर तुम देखते हो ना, ऐसे जगह जहां पर तुम सोच भी नहीं सकते चढ़ने का, ये भेड़ लोग चढ़ जाते हैं। वहां उनको शेर भी टच नहीं कर सकता। शेर को भी डर लगता है एक बार वहां चढ़ने के लिए कि मर जाएं, लेकिन मकरू वहां पहुंचता है। यानी क्या? याद रखना, जहां कोई नहीं कर पाता है वो मकरू करता है। मकरू हार नहीं सकता। टॉप में पहुंचना आज नहीं तो काल, मरने से पहले अपने लक्ष्य के परम शिखर पर पहुंचेगा तो पहुंचेगा। लेकिन कब पहुंचेगा? कुंडली दिखाने से कब पहुंचेगा? एक एक पग बढ़ते जाएं, बल वैभव का युग फिर लाएं। बिछड़े सुमन पड़े हैं अगणित, स्नेह सूत्र में कर ले गुम्फित। माता के, बहुत अच्छा गीत है। चलो, तो टारगेट अगर तुम्हारा टॉप है, बोला इंटरनेशनल क्रिकेट में हमको टॉप में पहुंचना है, IIT तुम्हारा टारगेट है, तो फिर क्या करना? सबसे पहले क्या करना है? मन को बनाना है। मन नहीं बना तो महानतम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। किसी को कोई फायरिंग करता है, मारता है, गोली मारता है, डिस्काउं कितने गोली है रे? सांभा को पूछ रहा है, कालिया को पूछ रहा है, गब्बर सिंह कितने आदमी थे? हाँ वाह, कितने आदमी थे रे कालिया? आदमी 3, गोली 6, कहां का इंसाफ है? तो बताओ, किसी को आप फायर करते हो तो मारते हो गोली, पहले गोली कहां चलता है? पहले गोली कहां चलता है? किसी को मारते हो पहले कहां मारते हो? पहले मारते हो मन में। और जब तक तुम्हारा मन नहीं तुम मन से नहीं मार सकते हो, फिजिकली एक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते कायिक, वाचिक, मानसिक। तो सबसे पहला कर्म है क्या? कायिक में आने के लिए, फिजिकली आने के लिए पहले मानसिक में आना जरूरी है। और जब तक माइंड अलाउ नहीं करेगा तब तक कैसा कर्म? कहां का कर्म? तो पहला क्या काम है? माइंड मेकिंग। और माइंड मेकिंग के लिए क्या चाहिए? मन का निर्माण के लिए
ध्यान चाहिए, ध्यान। नो मेडिटेशन, नो मेडिटेशन, नो सक्सेस। ये सूत्र पहले जिंदगी में ले लेना। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। ये सूत्र सीख गए जीवन पे, हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगा। और ध्यान ही है जो ज्ञान तक पहुंचाता है। तभी श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। बिना ध्यान का ज्ञान कभी उदय ना हुआ है ना होगा। तो कहां से निकले थे? कर्मयोग से। कहां पहुंचे? राजयोग में। फिर राजयोग से कहां पहुंचे? ज्ञान योग में। और जब ज्ञान होता है तो भक्ति का पराकाष्ठा अपने आप जीवन में छलकता है। तभी कृष्ण गीता में बोलते हैं, आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रभ। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। फिर भक्ति योग शुरू हो गया वहां। तो ओरिजिनली अल्टरनेटली कहां पहुंचना है? भक्ति में, प्रेम में। और जो व्यक्ति ध्यानी नहीं है वो भक्ति के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। तो भक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए कर्म योग चाहिए, राजयोग ध्यान चाहिए, ज्ञान योग चाहिए। कौन सा ज्ञान? जो ध्यान के भट्टी से निकला हुआ। ध्यान का बोरिंग करके अंदर जाओगे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। और भक्ति का विनम्रता के साथ भक्ति का फ्लड निकलेगा जीवन में। और वह भक्ति जब जीवन पे आता है, फिर किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे। फिर जीवन में क कष्ट, क दुख, किम पीड़ा। क्योंकि ध्यान करते करते तुम कहां चले जाते हो? टाइमलेसनेस, आउट ऑफ टाइम जोन। जब तक तुम काल में हो, समय में हो, तब तक तुम्हें कष्ट है, तब तक शनि है, तब तक राहु केतु शनि बृहस्पति सूर्य मंगल बुध शुक्र सब है। जब तुम कालातीत हो जाते हो, फिर कौन सा ग्रह तुम्हारा क्या उखाड़ सकता है? कंसेप्ट क्लियर? तुम आज देख रहे हो कि मेरे कुंडली में है कि नहीं, मतलब तुम काल गणना कर रहे हो, नैसर्गिक रूप में है कि नहीं। लेकिन जब तुम काल से कालातीत हो जाते हो, द जोन ऑफ टाइमलेसनेस, जहां टाइम का कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर ग्रह क्या करेंगे तुम्हें? फिर किस ग्रह को डरना है? और जब तुम समता और प्रज्ञा में प्रविष्ट हो जाते हो, तो फिर अच्छा हो चाहे बुरा, तुम्हें क्या होगा? कितना भी अच्छा हो जाए और कितना भी बुरा हो जाए, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो चीज सुबह बता रहा था, शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत आ जाए चाहे उष्ण, सुख आ जाए चाहे दुख, तथा मान अपमानयो, मान आ जाए चाहे अपमान, तुल्य निंदा, कोई तुलना करे या तुम्हें निंदा करे, तुल्य निंदा, स्तुतिर्मौनी, तुम्हारा स्तुतिगान करे या तुम्हें स्तुतिर्मौनी या चुप रह जाए। तुम मेरे को बोल दो कितना अच्छा थंबनेल बना है, चाहे मत बोलो, मुझे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नो रिएक्शन एट ऑल, इंटरनली नो रिएक्शन। स्थिरैरंगैः स्पृष्टुवाकं सस्तनुभिः व्यसेम देवयतं यदायु आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम्। कितना भी समुंदर से 100 हाथी का पानी निकाल लो या 100 हाथी का पानी चढ़ा दो, आपूर्यमानम् अचलम् प्रतिष्ठम्। कैसा रहता है? बोला समता और प्रज्ञा में। तो ये परिस्थिति थ्योरिटिकली बोलना बड़ा सहज है, प्रैक्टिकली जीवन में उतारना बिना ध्यान का संभव है क्या? बिना ध्यान से वहां तक पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए ध्यान का पराकाष्ठा जीवन पे सबसे ज्यादा आवश्यक बिंदु है।
और जब तुम ध्यान करते हो तो फिर तुम्हारा मन में कदाचित किसी भी कंडीशन पे दुख आने का संभावना नहीं है, हो ही नहीं सकता। बोलोगे ना जब बोलते हैं, चुप बैठ गया, क्या बोलना है बोलो, आए गुरुजी बोलो। हम कथाकार लोग टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि हमारा श्रोता लोग सुन रहा है कि नहीं, तो फिर आधा बोलेंगे और छोड़ देंगे ताकि तुम बोलो। ये टेक्निक है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कि बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या गधा जैसे बैठा हुआ है, भगवानंद सरस्वती बन के बैठा है, गधानंद सरस्वती बन के बैठा है, समझ में आया है। तो टेस्ट करते तो बीच बीच में बोलना, नहीं बोलोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यार ये सुन भी रहा है। काहे जानते हो, सबसे खतरनाक जानवर कौन पता है ना? धरती का सबसे बड़ा खतरनाक जानवर कौन पता है? श्रोता। श्रोता, रॉ को निकालो, श्रोता, रॉ का मात्रा को निकालो, क्या होता है? श्रोता, रॉ का मात्रा को निकालो, क्या होता है? सोता। यहां बैठे बैठे सो गया है, आ हुआ गुरुजी। कदरा है ना उसे, हम बोले जा रहे हैं और सो रहे हैं, क्या समझा? बोला कुछ नहीं समझा। सुबह 1 घंटा 45 मिनट का भाषण हो गया लेकिन साफ सुथरा नहीं हुआ। बात तेरी मतलब कोनो दिमाग में घुसा नहीं। हाँ, ये बेटा घुसने वाला नहीं है, इतना जल्दी नहीं घुसेगा। हम लोग सर एक्चुअली क्या है ना, डॉग स्टाइल, कुत्ता का पूछ, पाइप लगा दो 100 साल फिर भी सीधा नहीं होंगे, तो डेंजर है ना। तो ध्यान कहाँ लेके जाता है तुम्हें? ध्यान का काम क्या हो गया? कल बोल रहा था ना सर हमको कॉम्प्लेक्स है, कोई कुछ बोल देता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बोल रहे थे ना जिस दिन आया। हमको कहा कोई बोलेगा तो थोड़ा सा डर लगता है गुरुजी, कोई कुछ बोल देगा तो मन ठीक नहीं लगता है। हम अकेले वाला आदमी है, आइसोलेट रहने वाला आदमी है, कोई कुछ बोल दे तो दिमाग हट जाता है, एकदम दिमाग खराब, दिल खुश हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या शब्द लगा रहे थे? आइसोलेटेड और क्या क्या सब इंग्लिश में बोल रहे थे ना। बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा बात है। तो यहां किसका कॉम्प्लेक्स है? कौन सोच रहा है हम थोड़ा सा हकला है? गुरुजी हकला है तो क्या हो गया? नहीं गुरुजी थोड़ा सा हमको थोड़ा सा खराब न लगता है। अच्छा ठीक, क्यों खराब लगता है? नहीं कोई कुछ बोल देगा तो, कोई कुछ खराब बोल देगा तो बोलने देना। इस धरती में कौन चुपचाप बैठा है? सब तो बोलने वाले बैठे हैं। काम धंधा को कुछ नहीं है, बस बोलना है। माइक दे दो, माला दे दो, मंच दे दो, बोलेगा। वो काहे डर रहे हो बोलने वाले से? बोलने दे। नहीं आप नहीं समझते। अच्छा हम नहीं समझते, तुम ज्यादा समझते हो, बड़ा समझदार निकले भाई। अच्छा बात है, हमरा भी तो नहीं समझाओ जब तुम समझ लिए हो। कहां का खेल है? मन का खेल है। मन इज नॉट इन बैलेंस कंडीशन। मन समता में नहीं है, मन प्रज्ञा में नहीं है, मन इसलिए बुरा सोचता है। अभी का अगर तुम देखोगे, जितने मकरू वाले बोल रहे हैं ना मन खराब लग रहा है, क्यों खराब लग रहा है पता है? अभी मकरू वालों का 5.5 साल से जो जिंदगी में घटना घटा, अब वो दिमाग में रिवॉल्यूशन होना चालू हो गया है। अब बोलते हैं उसको ना मारे होते तो अच्छा होता, ऐसा धोखा दे दिया, या ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था, वहां से अब निकल गए ना, अब मिले मौका ना तो मार के एकदम रगड़ के एकदम नाक तोड़ के फोड़ के पाछू में घिंच के लात दे देते। लेकिन बाबू क्या करेगा, अब क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। अब बोलोगे ना बाबू तुम जो बैठो कैसे हो, अब पछताए का होत सवास। तो ऐसा ही है ना। तो गतासु अगता नानु सोचंती पंडिता, जो चला गया और जो आने वाला है इसके बारे में जो नहीं सोचता, मतलब क्या, जो वर्तमान में हमेशा रहता है, जो वर्तमान में हमेशा रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ध्यान कहां आ रहा है बात? मेडिटेशन माने मैं हमेशा वर्तमान में रहूं। गता जो चला गया, अगता जो नहीं गया, भविष्यत के बारे में, मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनूंगा या नहीं, मेरा लोकल वाला जो पार्टी में सेट किया था, जो लड़का को
ब्लैकमेल करने के लिए, ठगने के लिए सेट हुआ है या नहीं, कब तक दे देगा पैसा, और अमेरिका वाला जो सेटिंग किया हूँ बड़ा पार्टी, कब तक दे देगा पैसा, हम घर बैठे कमा लें, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी पहन लें, मिनी स्कर्ट ले लें, हीरो हीरोइनी बन जाएं, लोगों को दिखाएं कि देखो हमारा कितना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये मानसिकता है आज का। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी को गंदा नहीं दिखा रहा हूं, खाली एक का नहीं, ये बेचारी तो बोल दी फोन करके, हम भी टटोल लिए एकदम 4.5 घंटा बतिया के कि देखते हैं कहां तक है ये। ऐसे हम, हाँ, एक कुंडली दिखा रही थी एक, ठीक है, तो मतलब हमें ठगने के लिए निकलते निकलते खुद ठगा गई ना, कोई बात नहीं, ये काल ही ऐसा है, तो इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ये आज के डेट के हमारे युवा युवतियों का मानसिकता बना, सबका बना नहीं कह रहा हूं, कुछ बदमाशों का बना। दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है, दोष है हमारा मैकॉले एजुकेशन सिस्टम। हम जिस शिक्षा पद्धति में बने हैं, बड़े हैं, पले हैं, उसका दोष है। और जो हमें क्या बना दिया, ऐसे ही ठगलाल सिंह, कामचोर राम, आलसी कुड़िया महाराज, आराम हराम का खाने वाले बना दिया। बिना मेहनत का हमें मिल जाए, इस प्रयास में सब कोई, हम अपना ऐश मस्ती में रहें और बड़े बाबू बन जाएं, बिना मेहनत का बन जाएं, जो ख्याली पुलाव है। तो बाप, इन सभी स्थिति से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। और मेडिटेशन ही है जो तुम्हारे जिंदगी का हर प्रकार का पाप, ताप, दुख, कष्ट, पीड़ा को साफ कर देता है। बिना ध्यान का कभी किसी का पाप ना निकला ना निकलेगा, कदाचित नहीं निकला है ना निकलेगा। और पाप से बचना है, जब तक मैलिफिक प्लैनेट का ऊर्जाओं को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तो कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? हाँ बोलो, ध्यान से, मेडिटेशन से। और यही मेडिटेशन, यही ध्यान तुम्हें हर प्रकार के जो मानसिक विकृतियां हैं, मानसिक दुर्बलता है, मानसिक अस्थिरता है, और जितने सारे मानसिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने सारे मनोवैज्ञानिक रोग हैं, उन सबसे बाहर निकाल देता है मेडिटेशन। और तुम्हें क्या करता है? परम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनंद कर देता है। कोई ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति का बात नहीं, वो तो हर पल हर क्षण है ही, पड़ा ही हुआ है, मिला ही हुआ है। तुम आरा फोकस भटका दिए हो। बोले ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अरे गधानंद सरस्वती, जब तुम अपने मुंह से ये कह रहे हो कि था, है और रहेगा, सर्वत्र परिव्याप्त था, है और रहेगा, फिर तुम किसका प्राप्ति का बात करते हो? ये थोड़ा हायर फंडा हो गया, नहीं घुसेगा दिमाग में। मैं कुछ जो बोल गया वही समझ सकते हैं जो थोड़ा सा पहले से खेती किए हुए हैं। क्या खेती किए हैं? वेदांत के, वेद के, उनको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। मैं आपके लेवल पे लेके जा रहा हूँ बात। छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे नन्हे बच्चे हो, टीनेजर्स हो, कॉलेज से अभी अभी निकले हो, है ना, बॉम्बे का लड्डू खाने वाले हो, ठीक है, अभी अभी मशीन चला चला के फेलियर वाला मशीन हो, है ना, तो आपको सोच के ही मैं बोल रहा हूँ। ये बड़े बड़े बात बोलूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा, तो इतना ही बोल देता हूँ, कल समझ जाओगे तो समझ जाओगे। मिला ही हुआ है ही, फिर कौन किसका प्राप्ति? तो फिर सर अगर ये ऐसा है तो फिर दुखी क्यों? अगर परमानंद परम सनातन नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन पर ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अगर हर पल हर क्षण था, है और रहेगा, फिर किसका खोज? बेटा वो तो है, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम उसका मीडिया ही नहीं हो। देखो, टीवी खोलते हो, घर में चलता है, मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट पकड़ता है, अब इसमें पकड़ेगा? क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि उसमें वो सिस्टम नहीं है। तो क्या हर एक इंसान में सिस्टम नहीं है? हाँ है। फिर क्यों नहीं पकड़ता?
क्योंकि मेरा फोकस मैं उस तरफ नहीं लगाया। तो कहां लगाना पड़ेगा गुरुजी? अंदर। बाहर सब देख लेते हैं, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, टेलीग्राम देखा, इंस्टाग्राम देखा, सब देखा, टीवी देखा, फिल्म देखा, मॉल देखा, टॉल देखा, सॉल देखा, झोल देखा, पोल देखा, सब देख लिया, अपने अंदर नहीं देखा। सबको समय दे दिया, अपने अंदर समय नहीं दिया। सबको प्रेम कर लिया, अपने को प्रेम नहीं किया। तो फिर जब अंदर नहीं गए तो अंदर वाला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तुम्हारा शक्ति का स्रोत, ऊर्जा कहां पड़ा हुआ है, बाहर या अंदर? तो फिर जब तक तुम अंदर नहीं प्रवेश करोगे तो पाओगे क्या? और बिना ध्यान का अंदर प्रवेश संभव है क्या? तो ध्यान करो, अंदर जाओ, तभी देखना वहां सब कुछ पड़ा हुआ है, जो चाहते हो वो पड़ा हुआ है। क्या ग्रह और क्या जातक और क्या कुंडली, उन सबसे परे अगर कुछ है तो वो है ध्यान। और तुम्हारे जैसे ही तो यहां अर्जुन प्रश्न कर रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे भगवान कृष्ण जी? गुरु जी, हारेंगे कि जीतेंगे? भीख मांगने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता। क्या करें युद्ध करके? एकदम एंड टाइम में भागने का बात करता है। जब युद्ध फाइनल हो गया तब बोलते भागेंगे। हर एक युवाओं का यह परिस्थिति नहीं है क्या? हर एक युवाओं का यह परिस्थिति है कि जीवन से भगोड़ा बन जाओ, भागो। और जो लोग भगोड़ा बनते हैं, कभी जीवन में कुछ पाते हैं क्या? फिर कुंडली दिखाते फिर आओगे ना, कुंडली देख लो। कुंडली दिखाने से थोड़ी होगा। कुंडली दिखाने के साथ जिसको जो जो बताया गया रेमेडी उसको करना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन करना पड़ेगा, कर्मयोग करना पड़ेगा, प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा, पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण करना पड़ेगा। तभी तुम्हारा जो अभिष्ट है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त होगा। और ये सारे बिना ध्यान में पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए आप लोग यहां इतना भयंकर धूप में बैठ के ध्यान कर रहे हो, तप रहे हो, फर्नेस में हीट किया जा रहा है, हीटिंग मेल्टिंग स्मेल्टिंग किया जा रहा है। तुम लोग भी 1 घंटा ध्यान बैठे, मैं भी बैठा। मैं कितना बार हिल रहा था, आप लोग कितना बार हिल रहे थे। ये नहीं सोचना कि हम आंख बंद करके बैठे थे और आपको नहीं देख रहे थे क्या नौटंकी चल रहा है। कौन कितना बार ऐसा किया, कौन हाथ इधर घुमाया, कौन। हमारा ध्यान है अर्धनिमृत चक्षु, आंख आधा खुला आधा बंद, नीचे की तरफ दृष्टि। यह ध्यान का पहला पराकाष्ठा, इसे समझो। ना पूरा आंख बंद रहेगा, ना पूरा आंख खुला रहेगा। ध्यान का सबसे पहला धंधा। बंद हो गया तो भी प्रॉब्लम, खुल गया तो भी प्रॉब्लम। क्यों है? आगे आगे चल के इसके हायर टेक्निकल परफॉर्मेंस, हायर टेक्निकल बात इसका मैं आपको उजागर करूंगा। तो सबसे पहले अर्धविनम्रत चक्षु, जब बैठते हो ध्यान में, ना पूरा बंद ना पूरा खुला। पूरा बंद कर दिए तो अंदर और नौटंकी चला, पूरा खोल दिए तो और बाहर का नौटंकी चला। तो ना बंद है ना खुला है। हमारे भगवान नृसिंह भगवान किसको कैसे मार रहे हैं? किसे मार रहे हैं? हिरण्यकशिपु को। तो क्या मार रहे हैं? ना अंदर ना बाहर, ना रात को ना दिन, ना ऊपर ना नीचे। समझो ध्यान। ना अस्त्र में ना शस्त्र में, ना इंसान ना जानवर, मध्यस्थ मार्ग। भगवान नरसिंह का थेसिस क्या कह रहा है? ना इधर ना इधर, मध्यस्थ मार्ग। ध्यान क्या कहता है? शीतोष्णु ना शीत या उष्ण, मध्यस्थ। सुख दुखेशु ना सुख ना दुख, मध्यस्थ। मान उपमानयो ना मान या अपमान, तुल्य निंदा, मध्यस्थ। स्तुतिर मौनी, मध्यस्थ। मध्य में चलना, मध्यस्थ मार्ग। समता में, प्रज्ञा में, ना इधर ना इधर, ना एक्सट्रीम ना लोअर एक्सट्रीम, ना हायर एक्सट्रीम, मध्यस्थ।
तुम क्या बोले, गुरुजी आप जो कह रहे हैं ध्यान उन जाप उप करेंगे तो हमारा माता पिता डर रहा है, रो रहा है कि बाबा माबा बन जाएगा, बाबा माबा काबा टाबा ढाबा बन जाएगा, घर द्वार छोड़ देगा, फिर कैसे होगा, हम सोसाइटी में रह नहीं सकते और लोग क्या बोलेंगे, माता पिता दुखी हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे ना, ऐसे बोल रहे थे ना। थीसिस क्या कह रहा है, मध्यस्थ, नो एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिज्म एंड नो एक्सट्रीम सोशलिज्म, बीच में। क्लियर हो रहा है बात, अभी डाउट दूर हो रहा है अभी, थोड़ा जोर से बोलो, हो रहा है, अभी डाउट नहीं होगा, और अभी माँ बाप नहीं रोएंगे। और यहां अगर बाबा बनाने का फैक्ट्री खोला होता तो टेंशन था कि अरे मेरा चेला वेला चाहिए, बहुत सारे चेला होगा, फिर हम बाबा बन के बैठेंगे, मेरा धंधा पानी चलेगा। यहां तो भगाते हैं, किस माए का लाल में दम है कि भागो बोलना, मैं बोलता हूं भागो। गुरु का काम है स्वाधीन करना, बंधन पे नहीं, बांधना नहीं दीक्षा देके किसी को, इंडिपेंडेंट, स्वाधीन। तो यू आर इंडिपेंडेंट, रह सकते हो, जा सकते हो, खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। अगर यहां भी आके बंधवा गए फिर आचार्य संजय किस बात का, यहां भी आके चेला बन गए फिर आचार्य संजय किस बात का। यहां तो गुरु बनाने का फैक्ट्री है बाबा, यहां अगर बनोगे कुछ तो बी ए गुरु, बी योर ओन गुरु, दैट इज द ओनली मोटो, नॉट मोर देन दैट। यहां अगर आए हो ये याद रखना, गुरु बनाने का फैक्ट्री है, चेला बनाने का नहीं, कान फुकवाने का नहीं। अपना गुरु बन के जाओ तभी आचार्य संजय सफल है। और गुरु कैसे बनोगे, गुरु बनाने का, गुरु बनने का टूल्स किट्स क्या है, ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन, ध्यान। ये ध्यान ही है जो आम आदमी को राम आदमी बनाता है, मानव को महामानव बनाता है, मैन टू सुपरमैन, well the very separate entity in this world, करेक्ट। चलो बढ़िया। तो हम लोग अभी ध्यान का क्या सूत्र सीखे, पहला बात क्या बोले ध्यान का, अर्धमिनम्रत चक्षु नयन, ना आधा खुला हो ना आधा बंद हो, पहला नियम। दूसरा क्या, शरीर का आसन सिद्धि होना, जहां बैठे हैं वो सिद्धि प्राप्त किया हो। आप बोले ना पैर हाथ झिमझिमा गया गुरुजी, और मैं यहां वज्रासन में बैठा हूं ना, पद्मासन में बैठा हूं ना, तो कितना बार हिला पद्मासन वज्रासन से, उसका एक टाइम जोन है, आधा घंटा हो गया ठीक है, क्योंकि यहां मुझे क्लास लेना है वो अलग, लेकिन मेडिटेशन में बैठा रहा तो बैठा ही रहा, नो हिलटुल, नो सापसुप, नो सीधी, नॉट कुछ भी नहीं, एक 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 आसन, एक चिंतनात् लीन मानसम, एक आसन, हिलना डुलना नहीं, इधर हाथ हिलाया, इधर पैर हिलाया, इधर खुजली हो गया, इधर खुजली हो गया, इधर मच्छर, लगता है ध्यान में, खाली बैठे हो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में प्रवेश करने लगोगे तो फिर मन रिएक्शन करना लगेगा, अबे इधर खुजली हो रहा है थोड़ा खुजलाओ, मन अंदर से बोलेगा इधर खुजली हो रहा है थोड़ा खुजलाओ, अरे कमर टेटा गया, अरे अब थोड़ा सा सीधा करो, अरे पैर में झिमझिमा गया, कब उठेगा गुरुजी, कब उठेंगे पता नहीं, बैठा दिया बेटा, ये पगला आदमी है, कब तक खत्म होगा पता नहीं, घड़ी उड़ी नहीं देख रहा है शायद, 1 घंटा 1.5 घंटा तो हो गया जैसे लग रहा है, और मोबाइल खोला कि देखा कि 10 मिनट तो नहीं हुआ है, इतना देर ध्यान होता है, अरे खाली टाइम घूम रहे थे तो टाइम कैसे चला गया पता नहीं, लेकिन ध्यान में बैठे तो टाइम ही नहीं जा रहा है, क्या हो गया, क्योंकि ध्यान से तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा है, ध्यान से तुम्हें मस्ती नहीं मिल रहा है, इसीलिए ध्यान तुम्हें कष्ट दे रहा है। लेकिन जब तुम वही ध्यान तुम्हें आनंद में ले जाएगा, मजा में ले जाएगा, मस्ती में ले जाएगा, अमृत में ले जाएगा, तत्व में ले जाएगा, बोध में ले जाएगा, फिर बैठे हो, हिलने का क्या मजा है, एकाग्र चित्त में परमानंद परम शांत अवस्था में बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, आंख खोलने का इच्छा ही नहीं होगा, ऐसा करके आंख खोलने का इच्छा ही नहीं होगा। योग निद्रा से भी ज्यादा परमानंद अगर कहीं मिलता है तो ध्यानानंदी से मिलता है। और ध्यान करे कोई बोले मेरा मन खराब लग रहा है, कोई बच्चा, आजकल छोटे छोटे बच्चा देखना वो बोर लग रहा है,
कहीं गया ना, तो बड़े बड़े मॉल में ना ये बच्चे लोगों को मुर्गा बनाने के लिए देखना क्या किया बताओ, उधर सब खेलने का आइटम बना दिया ताकि बच्चे बोर ना लगे। बच्चों को बोर लगने लगा, क्या बात यार, क्या शिक्षा पद्धति, क्या क्या संसार, क्या यूट्यूब, क्या इंटरनेट, क्या टीवी, हमें बच्चों को बोर लगना, कभी सुना नहीं बोर लगना, लेकिन बोर लगने लगा। क्यों? मन को एकाग्र करने नहीं सिखाया, सब सिखाया। मन को शांत करना नहीं सिखाया, सब सिखाया। मन को अपना दोस्त बनाना नहीं सिखाया, सब सिखाया। मन को कैसे साधे नहीं सिखाया, सब सिखाया। तो यही बच्चे कल बड़ा होके ना बाप माँ को मारते हैं, पीटते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। यही बच्चे कल बाप माँ का एटीएम चुरा के पैसा निकाल के आगे गाड़ी पीछे बूढ़ी लेके घूमते हैं। फिर ये बच्चे अपना भी नहीं रहते। आप बोलते हो मन बच्चे मन के सच्चे, पूरा कच्चे नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये जो लॉर्ड मैकला मैकली स्कूल में पढ़ाए, गुरुकुल में नहीं पढ़ाए, बच्चों को ध्यान के अंदर नहीं उतारे, आज उसका परिणाम है सब तुम लोग जाके देख लो ना। बाहर जो बच्चे लोग, लड़के लोग, टीनेजर्स बैठे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता होगा, कोई आइसक्रीम खाता होगा, कोई सिगरेट ठोकता होगा, देख लो, गेट के बाहर चले जाओ। क्या? अरे यार 14, 15, 20 का बच्चा भी नहीं है और ऐसा भी है व्यवहार, ऐसा जिंदगी। क्योंकि वो खुद नहीं समझा है तो क्या करेगा, खुद ना समझ बन के बैठा है तो क्या करेगा, खुद अशांत है, अतृप्त है, बोर्ड है, बोर्डिंग लाइफ है। तो अपने को अंग्रेज लॉर्ड मैकले तो यही चाहता था कि इनका बच्चों को पढ़ते पढ़ते मैट्रिक कर लिया, कॉलेज कर लिया, +2 +3 कर लिया, अच्छे अच्छे पागल बनने चाहिए, गुड पागल, बेस्ट पागल, गुलाम, मानसिक गुलाम बना रखे। बन गए हैं आज। निकालेगा कौन? ध्यान। तो आज जब जिंदगी में 7.5 हो गया, और 7.5 में क्या होता है? मन का नहीं होता है, सबका होगा। आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, बाकी सारा कुछ होगा। तो फिर आदमी क्या होगा? और अशांत, और दुखी, और पीड़ित। मन बड़ा दुखी। अरे कैसे दुखी हो गया? क्या ऐसे ताड़े उखाड़ के, मोड़ के, छोड़ के, उखाड़ के रख दिए बाबू? मन खराब हो गया, मन दुखी हो गया। क्यों हो गया मन दुखी? क्योंकि हम मन को नहीं साधे हैं, मन को एकाग्र करना नहीं जानते हैं, मन को अपने अंदर लगाना नहीं जानते हैं। मन बाहर बाहर से मजा लेना सीखा था। और जब शिविर में आते हो और आचार्य संजय बैठा देता है ध्यान में ना, तो और टेंशन बढ़ जाता है। अरे यार कहाँ आ गए, कभी बाप के दिन में किया नहीं और यहाँ पर आके ध्यान में क्या क्या बोल रहा है, सब भेजा आउट। तो क्या क्या बिंदु बन गया अभी? अर्ध विनम्रत आंख। दूसरा क्या बन गया? आसन में सिद्धि, हिलना डुलना नहीं। तीसरा क्या? कि जब भी हम ध्यान के पराकाष्ठा में उतर रहे हैं, इस ध्यान का कई सारे पद्धतियां हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न संत पंथ और भिन्न भिन्न ग्रंथ, संत पंथ ग्रंथ भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं। बहुत सारे मेडिटेशन का टेक्निक है, ये सत्य है। परंतु यहां जो आप शुरू कर रहे हो वो कुछ नहीं करना मेडिटेशन है, कुछ नहीं, सीधा बैठे रहना, बस बैठे रहो, यही मेडिटेशन। कुछ मत करो, बस बैठे रहो। ना गुरुजी कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। अरे ऐसे कैसे होगा? बोले हाँ ऐसे ही होता है, कुछ नहीं करना, बैठे रहना। ना कुछ तो होगा ना। ये का विपස්සना को चीज हम थोड़ा पढ़े थे, तो बताइए ना कुछ, जो क्या क्या श्वास वास देखना, संवेदनाओं को देखना, अंदर जाना। अच्छा योग निद्रा कर लें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखना, और नहीं बेटा कुछ नहीं करना, बैठे रहना। अच्छा ये मेडिटेशन होता है? अरे यार ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन में जाने का रास्ता है। मैं आप लोगों को कभी भी मतलब मिस कॉन्सेप्ट में डालना नहीं चाहता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि मेडिटेशन बोल के कुछ होता नहीं। जैसे आखिरी में तुम पाओगे मैं बोल के कहीं है नहीं, मैं हूं ही नहीं, लेकिन मैं हूं लग रहा है, फिर हायर फंडा हो जाएगा, उधर नहीं जा रहा हूं, मैं मेडिटेशन पे ही आ रहा हूं। तो ऐसे ही ध्यान बोल के कुछ नहीं है, और ध्यान को जो समझाता है उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जैसा है वैसा बैठे रहो, बस बैठे रहो, बस बैठे रहो। अर्ध विनम्रत आंख, शरीर हिले डुले नहीं, मन वन भूल जाओ, बस बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ना कुछ तो करेंगे। अरे कुछ नहीं करने का नाम है ये, कुछ नहीं करना। ऐसा कैसा है?
तो मन में बहुत सोच आता है, बहुत चिंता आता है जब बैठे रहते हैं। आ रहा है ना, आने दो, आ रहा है, मन अपना काम कर रहा है, तुम्हें क्या टेंशन। अरे इसीलिए तो गुरुजी डर जाते हैं, बोर लगता है, टेंशन हो जाते हैं, शरीर हिल जाता है, मन हिल जाता है, पैर में ऐंठन आता है, शरीर में खुजली आता है। ध्यान के समय ही आता है। अभी बैठे हैं, किसी को खुजली नहीं हो रहा है। अभी एकदम देखो, बाबा बुद्ध बैठे हुए हो ना, ना ना बैठो, कोई बात नहीं। अरे ये मेडिटेशन क्लास थोड़ी है, आप रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। हाँ बैठे, अब ना खुजली हो रहा है ना शरीर हिल रहा है, मजा लग रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं, काका बोल रहे हैं, सुनो थोड़ा, ऊपर से पार हो रहा है। तो कभी बाप के दिन में सुने नहीं। ये ध्यान का पद्धति क्या बना, बस बैठे रहना। अच्छा बैठने से हो जाता है, अरे बैठो तो, बैठने से शांति मिलता है, बैठने से आनंद आता है, बैठने से मजा आता है, बैठने से मस्ती आता है। अरे बैठो तो, क्या आता है तो बात का बात है। शादी नहीं किया और पछता रहा है, बम्बे का लड्डू खाया ही नहीं और पछता रहा है, खाओ तो, बुढ़िया ले आओ ना, फिर गुड़िया दे ही देगी, फिर देखते रहना। यहाँ ध्यान के अंदर घुसा ही नहीं और बाहर बोलते हो कि ध्यान ध्यान, क्या क्या कुछ बोलते हो कि खाली बैठे रहो। हाँ खाली बैठे रहना है। ये कहाँ, कौन सा किताब में है? अबे किसी किताब ने, आचार्य संजय का किताब है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है। नहीं नहीं, आप तो बोल रहे थे ये ध्यान के बारे में बड़े बड़े पुस्तक हैं मेडिटेशन के ऊपर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद जी महाराज, ओशो जी, कितने लोग ध्यान हाँ दिए हैं, उनका मेडिटेशन सिस्टम है, ये हमारा मेडिटेशन सिस्टम है। वो लोग बहुत कुछ बोले, बोलने दो, हम बोल रहे हैं कुछ मत करो, बस बैठे रहो, बैठते रहो। कितना बोला, 1000 घंटा, बोला का कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू नहीं। एक तो अनुष्ठानात्मक बैठना है और एक है कि हर दिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठना है। नहीं बैठ पाए कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठो, लेकिन बैठो, 1 घंटा अपने को दो ना। ना कोनो चीज, आसन प्राणायाम ध्यान कुछ करें, कुछ नहीं बोला ना, फिर काहे दिमाग खा रहे हो, कुछ नहीं करना है, बस बैठो। देखो जीवन का अगर हर एक समस्या का समाधान नहीं मिल जाए तो बोलना, आचार्य संजय एक मुछ काट के घूमने के लिए तेरे पास पहुंच जाए। लेकिन 1 घंटा मिनिमम बैठना है, 30 to 60 मिनट बैठना है, बिना कुछ किए बैठना है। बोला यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। हाँ यही सबसे बड़ा कष्ट है, इसी को पार करना है। कुछ करते हुए बैठना, जप करते हुए बैठना, श्वास को देखते हुए बैठना, शरीर के संवेदनाओं को देखते हुए बैठना सहज है, सरल है, हो जाएगा। क्योंकि मन को एक आधार मिला है, और जब मन को कोई आधार नहीं मिलता ना, तो मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है कि करेगा तो क्या, बैठा है, अरे बैठा है, करेगा क्या। मन को हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म में मन एक क्षण नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए मसाला। और आप बोलते हो गुरुजी कि कुछ नहीं करके बैठना मेडिटेशन है। बोला हाँ नहीं, मेडिटेशन है, मैं नहीं बोला अभी तक, मैं अभी तक ये ध्यान है नहीं बोला। संजय हूं ना, नाम गीता में आता है, श्री कृष्ण उवाच, तो उसमें देखना कि श्रीमद् भागवत गीता में संजय उवाच, किसे सुना रहा है संजय गीता में, किसे सुना है? शाबाश। धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? हाँ, अपने को धृतराष्ट्र मत समझो, हाँ ठीक है, मैं संजय ठीक हूं, लेकिन आप धृतराष्ट्र नहीं है। धृत किसे बोलते हैं? धृत किसे बोलते हैं? कोई आइडिया है? धृतराष्ट्र किसे बोलते हैं? धृतराष्ट्र माने जो धृत है, धृत माने क्या, यहां पर जो जानता है सही क्या है बुरा क्या है, जानबूझ के गलती करने वाले महामूर्ख को धृतराष्ट्र है। जानते हो यहां रहते हो ये कचड़ा है, हम रहते हैं यहां पर 7 दिन रहने आए, लेकिन साफ नहीं करेंगे बोलने के बावजूद। तुम्हें पता है जहां रहते हैं वो जगह साफ सुथरा है, 2 बार इधर सामान कचड़ा है, झाड़ू वाड़ू करना है, लेकिन हमें मैला में रहने का आदत है, हम कैसे साफ करें? हमको नौकर समझते हो का? तेरा खाए बेसला, तेरा साफ करेंगे जाके। तो धृतराष्ट्र इसी को कहते हैं जो जानता है गुटखा खाना, खैनी खाना, चाय पीना खराब, लेकिन उसी को करते रहते।
उसे पता है कि मांस मछली अंडा खाना पाप, लेकिन उसी को करते रहते हैं। उसे पता है कि समय का व्यर्थता करना सबसे बड़ा पाप, लेकिन समय का व्यर्थता करते रहते हैं। उसे पता है कि YouTube में दूसरे का वीडियो देखने से अच्छा खुद का वीडियो डालो यार, हम कहीं दूसरे का देखें, हमारा देखो। समझ में आ रहा है? लेकिन वो शॉर्ट देखते ही रहेगा ठीक है, दूसरे का देखेगा, खुद का कास्ट नहीं करेगा, खुद का नहीं बनाएगा। तो चलिए, तो पहला बिंदु क्या हो गया कि हमें अपने जहां बैठेंगे कुछ नहीं करना है और बैठे रहना है। ये जो पूरा बता रहा हूं बेसिक मेडिटेशन टेक्निक, सरल सहज कुछ नियम। और कुछ नियम है क्या गुरुजी? बोला हाँ है। क्या क्या है उस पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला बात है कि जब आप बैठते हो तो ये चटाई आपका होना चाहिए, दूसरे का चटाई में नहीं बैठना, अपना चटाई होना चाहिए, फिक्स चटाई होना चाहिए, थोड़ा गद्दीदार होना चाहिए, पीछे थोड़ा सा गद्दा टाइप कंबल टाइप दे दो ताकि ऑफ सेंटर्ड शरीर हो जाए और बार बार हिलाना डुलाना नहीं पड़े, यानी आपका मेरुदंड थोड़ा सा ऊपर उठ के चला जाए, ऊपर उठे, बॉडी पैर नीचे आ जाए, तो फिर आपका जो समस्या है झिम 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 होना वो कम हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा नहीं कहता हूं। आसन जब तक सिद्धि नहीं किया, एकदम पद्मासन में जब तक ऐसे बैठ के एकदम तनाव से नहीं बैठना है, ना तनाव ना रिलैक्स, मध्यस्थ, ना खुला आंख ना बंद, मध्यस्थ, ना सोचना है ना नहीं सोचना है, मध्यस्थ, ना हिलना है ना डुलना है, मध्यस्थ, ना श्वास को देखना है ना शरीर को देखना है, जो है जैसा है बस बैठे रहो। 1 घंटा तक बैठे रहो, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बिना हिले डुले। हाँ ठीक है, अगर नया बैठ रहे हो, प्रारंभिक है, थोड़ा शरीर को अलाउ कर दो, मना नहीं है, लेकिन लक्ष्य यह है कि पूरा मकरू बन के बैठोगे। नो हिलडुल, नो सापसुप, नो सिद्धि, एकदम बैठा तो बैठा। कैसे बोला? बुद्ध बन के। कैसे बोला? बुद्ध बन के। कैसा बोला? शुद्ध बुद्ध मुक्त बन के। कैसा बैठोगे? पत्थर का एक मूरत, पत्थर का एक मूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, पाकिस्तानी कव्वाली सिंगर, तेरी सूरत ठीक है, तो तेरी मूरत, तो मूरत बन के एकदम मूरत, पत्थर का मूर्ति समझ लो, और बैठा रहो। तो कितने सारे नियम समझे ध्यान का? तो इतने सारे ध्यान का नियम को पहले जीवन में उतारना। नेक्स्ट नियम क्या है? हल्का और ढीला पहनना, कटन का पहनना, खादी का पहनना, संबलपुरी कटन पहनना। अगर टेरिलिन, टेरिकटन, गार्डन ग्लिबर और इस प्रकार के टाइट वाला वस्त्र पहनोगे तो ध्यान नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, और ध्यान का कुछ नियम? बोला हाँ, जितना कम वस्त्र शरीर में हो उतना बेहतर, ताकि ध्यान करते हुए ऊर्जाओं का आवागमन स्मूथ हो। हल्का ड्रेस, नहीं टाइट होना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले पानी पी के जरूर बैठो, सिर्फ सिर्फ करके पीना, एक साथ गटगटा के नहीं पीना है। ध्यान से उठने के बाद तुरंत पेशाब जाओ और आके थोड़ा सा पानी पी लो। यहाँ थोड़ा नियम अलग है, क्योंकि पेशाब से पहले पानी पीना चाहिए, पेशाब के बाद नहीं पीना चाहिए, नियम है एक। तो पहले पानी पी लो। और कोई नियम है? ध्यान करते ही तुरंत उठ के नहीं भाग जाना। ध्यान जब छूटे तो कुछ देर बैठना, हाथ पैर को टेटाने हुए सीधा करना, ग्राउंड अर्थ में डायरेक्ट नहीं जाना, थोड़ा सा दोनों हाथ को मालिश करना, आंख में रखना, शरीर को रिलीज होने देना, ऊर्जाओं को, स्टैटिक करंट, जैसे एरोप्लेन आता है देखे हो, उड़ के सी करके उतरता है ना, तो पहले एरोप्लेन से क्या करते हैं देखे हो? क्या करते हैं? एरोप्लेन को पहले ठुल्लू करते हैं। एरोप्लेन का जो कनेक्टिव वायर है उसको लाके पहले अर्थ कर दिया जाता है। अगर अर्थ नहीं किया जाएगा तो छुओगे तो करंट मारेगा एकदम धड़ाम, आदमी गिर भी सकता है, मर भी सकता है। हायर अल्टीट्यूड में जब उड़ता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका मूवमेंट बॉडी में क्या आता है? एक स्टैटिक करंट फ्लो हो जाता है। तो ऐसे ही जब ध्यान करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर श्राम श्राम करंट फ्लो होता है, भयंकर। जिस दिन देखोगे उस दिन
चौंक जाओगे कि भाई इतना है करंट है मेरे अंदर। हाँ, अगर अपना हाथ जगन्नाथ कर दिए हो, मालूल फेंक दिए हो, तो फिर करंट वरंट कहाँ निकलने वाला है। कटकपुरी कर दिया, टाटारांची कर दिया, फिर वहां करंट वरंट नहीं मिलेगा। वहां डिम बॉल है बेटा, जलेगा ही नहीं लाइट तुम्हारा। लेकिन अगर अंदर का सेब रखे हो तो ध्यान में बैठे रहो और ऐसे कोई उंगली मारे तो वो दिखाई दे देगा। पहले तुम लोग करता था, करंट दिखता, बॉल जला कि नहीं जला, मुंह में लगा दो तो हाँ, ध्यान लगाता था, पीछे से बॉल लगा दिया। और क्या हुआ? कोई छूता था तो करंट मारता है। देखो, ये तो पहले से ज्ञान लेके बैठा है, तो हम और क्या बताए तुम? तुम तो ऑलरेडी ब्रह्म प्राप्ति कर चुके हो, है ना? तो अब क्या करें, समाधिपाद हो गया है तुम्हारा। कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, बुरा मत समझो। तो बाप, सीधा सा खेल है कि ये कुछ चंद बिंदु हैं जिनको ध्यान के लिए लगाना, ध्यानी बनना, मजा आता है। कभी देखना, मेरा वीडियो बहुत सारा मिलेगा। वाटरफॉल गया, वाटरफॉल में बैठ गया एकदम, बड़े बड़े, हमारे यहाँ तो 20 वाटरफॉल है। कभी मौका मिले, आओगे फुर्सत में तो घुमाएंगे। बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स हैं, मस्त एकदम। इस समय धूप में जाओगे, 48 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और बैठा तो एकदम एसी का पानी, एकदम ठंडा कूलर, तेरे स्नान और ध्यान, मजा आता है। मेरे फेसबुक में भी होगा फोटो सब। खंडाधार वाटरफॉल, फुलडी वाटरफॉल, प्रधान पाट वाटरफॉल, गुदगुदा वाटरफॉल, आय ध्यान पानी के अंदर। अरे यार, ओ हो, आय हाय हाय, स्वर्गा समम सुखम। तो उसमें तो हम लोग मैंने अर्थ से कनेक्ट रहते हैं, तो उसमें तो हम लोग का खींचता हो। नहीं, वो तो महाध्यान नहीं होता है। एक तो सामान्य ध्यान है, एक महाध्यान है। अंदर का कुछ अलग खेलबाजी है। सबको एक साथ तुलना मत करो। देखो बेटा, ऐसा है ना, इसके ऊपर और किसी दिन क्लास में ले लूंगा कि धरती में आए क्यों हो, ये धरती का खेल क्या है। धरती में आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, मस्ती ही मस्ती है, एकदम पिकनिक, जिंदगी बढ़िया। लेकिन फिर हमें दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है कि हम ना ध्यानी है, ना ध्यानी है, ना यानी है, ना योगी है, ना यति है, ना खोजी है। जो आदमी ध्यान नहीं किया, उसको सुख का कहां भान होने वाला है, कहां वो मजा मस्ती उसको मिलने वाला है। तो जब ध्यान करते हो, इस पल यहां रहता हूं और वाटरफॉल में बैठा हूं। देखो, वाटरफॉल गया बेटा, कैमरा लेके फोटो उठा रहा है, ले, अरे उठा, मना नहीं है, लेकिन इस पल को अनुभव करो, इस पल को फील करो। जाने वाला चल दिए, आने वाला दूर, यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर। तो इस पल को प्रयोग नहीं, कश्मीर गया, सुंदर वादियां, पहाड़, हिमालय, सफेद गोल्डन, सुबह सुबह गोल्डन हिमालय, दिन में व्हाइट हिमालय, शाम हो गया तो रक्तिमा हिमालय। लेकिन हम फील नहीं कर पाते बेटा, उठाने लग गया। और हिमालय और वाटरफॉल में जाके फिर क्या खाया, क्या पिया, खोया पाया, क्या गोबाया, उस पीछे पड़ गए हम। वर्तमान में नहीं रह पाए, जिसके लिए जीवन में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, मन खराब रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता है। किताब देख रहे हो, आंख लगा है किताब में, लेकिन ध्यान कहीं और गया है। बोल दिया 100 कहानी बनाओ, तो 4-4 लाइन का लिख दिया 100 कहानी। अंदर से सीखा क्या? बोला बाबा जी का ठुल्लू सीखा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं सीख पाया। पंचतंत्र कहानी माला है, सुनना। वहां राजा का बेटा लोग महामूर्ख है, उनको गुरु के पास भेजा जाता है, गुरु कहानी सुनाते हैं, कहानी कहानी में ज्ञान दे रहे हैं। तो बाद में जब राजा आके एक बेटा को पूछा, तो जैसा कहानी सुना था ऐसे ही बकते गया। भाई सीखा क्या है वहां से? तेरा अनुभव क्या बोला है? 100 कहानी से कौन सीखेगा? 1-2 कहानी से सीख लेते हैं। सुनो, खरगोश वाला कहानी सुनाते हैं। कछुआ के साथ दौड़ता था, पार हो गया कछुआ। दूसरा सुनाता है, जी जानते हो गाछ, सपर और चींटी। बेटा 100 कहानी सुना, उसमें से 2 ही कहानी याद था। ये हमारा टेस्ट है आप लोगों के लिए कि कौन सा कहानी में गया, क्या हजम किया। दुखी नहीं होना, आए हो पिटाई खाने के लिए यार, सुनोगे हमसे, सुनोगे, ठीक है। वैसे दुखी नहीं होना, अरे गुरुजी बोल दिया, अरे खाक बोल दिया गुरुजी, कुछ नहीं बोला गुरुजी, ये तो काम है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। सुनेंगे, एकदम तीखा तीखा सुनेंगे, और धीरे धीरे और सुनोगे। अभी तो ऊपर ऊपर सुन रहे हो,
आगे आगे तो एकदम पीछे से लात दे के सुनाया जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये ध्यान है। इस ध्यान का प्रक्रिया बेसिक है, ABCD है। कैसे बैठेंगे, कितना देर बैठेंगे, कैसे करना है, कैसे रहना है, और ध्यान के लिए कुछ और छोटे छोटे प्रिंसिपल। एक, ध्यान करने वालों को जितना ज्यादा प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेंढा मेंढी, चाय, बिस्कुट, लॉजेंस, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट इत्यादि इत्यादि राजसिक आहार नहीं खाना है। नहीं माने नहीं। होटल में जब मेरा गुरु का घर गया ना पहला बार, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगाचार्य आज शरीर में नहीं है, तो वो हम बचपना में उनके बचपन में गए तो मेरा गुरु बोले कि बेटा सब सिखा देंगे, गुरु बना देंगे, बशर्ते तुम्हें होटल में नहीं खाना है, किसी होटल से नहीं खाओगे। ये पहला शर्त था। मुझे कोई दान दक्षिणा फीस नहीं चाहिए, मेरा फीस इतना दे दो कि तुम सब करना, होटल में नहीं खाना। ये पहला ज्ञान था। तुम क्या खाना है भूखे मरो, लेकिन होटल में नहीं खाओगे। तब तुमको एक अच्छा आयुर्वेदाचार्य बना देंगे, तुमको बहुत अच्छा योगाचार्य बना देंगे, बहुत अच्छा प्राकृतिक चिकित्सा आचार्य बना देंगे। और बोले चलो ठीक है, जिंदगी में कल तुम फील्ड में काम करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे अलग बात, लेकिन जब तक मेरे पास हो और मैं जीवित हूं, मैं कभी नहीं देखना चाहिए कि तुम किसी होटल में किसी कचड़ा मांस मछली अंडा बनता हुआ जगह में घुस के किसी समोसा बड़ा आलू चप वगैरह खा रहे हो कि हाँ। और जानते हो ये जय गुरु एक बहुत बड़ा संस्था है, हमारे बिहार में भी है। ये आनंद मार्ग नहीं, महादेव साल है ना बिहार में, जहां भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर एक बहुत बड़ा संस्था है, ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनके ऋतिक लोग कभी भी किसी के घर में चावल रोटी बनाया हुआ दूसरे का अन्न नहीं छूते हैं। और तुम लोग जिस होटल में खाते हो वो आदमी नहाया है नहीं नहाया है, धोया है नहीं धोया है, शुद्ध है अशुद्ध है, साफ है मैला है, गंदा है कचड़ा है, 3 दिन पुराना बासी लुंगी धोती पहना हुआ है, टंगा हुआ पहना है, अशुद्ध अपवित्र से बनाया हुआ है। तुम याद रखना, बड़े बड़े होटल देखे हो ना तुम, जो जमाटो टमाटो और क्या क्या सब बड़े बड़े डिंगो डोना मिंगो डोना सब होटल है, तुमको लगता है बड़ा होटल है, बढ़िया बनाता होगा, खाक बनाता है। वहां उतना ज्यादा अपवित्रता है क्योंकि अंदर घुसना मना है। कौन कैसा लाता है। दूसरा बोले कि बोया हुआ नहीं खाना, कहीं से कोई खाना ढो के लाया नहीं खाना। देखो गुरु का पहला। तीसरा बोले स्वपाकी बनना, खुद रसोई करो खाओ, दूसरे के हाथ से नहीं खाना। जब शादी हो जाओ बीवी का हाथ अलग, लेकिन वो भी देख लेना बीवी क्या है। हाँ माँ तो ये कोई प्रश्न हो गया, माँ के हाथ से खाएंगे कि नहीं, पिता दे तो खाएंगे कि नहीं, वो नहीं है। कहा जा रहा है कि किसी गैर, कोई अपवित्र अशुद्ध अदीक्षित, हमारे गुरु परंपरा में है कि अगर तुम्हारे गुरु दीक्षित हैं तभी, तुम्हारा गुरु भाई है तभी उनके हाथ से ग्रहणीय है, अदरवाइज नहीं। किनके लिए? सबके लिए नहीं। जो ध्यानी हैं, जो योगी हैं, जो जापक हैं, जो तापक हैं, जो खोजी हैं, जो आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है। अन्न ध्यान में सबसे, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा तन, जैसा बनेगा तन ऐसे होंगे धन, जैसे होगा धन, जैसे होंगे जन, जैसे होंगे जन वैसे होगे तुम्हारे अंदर का बदन। अन्नमय मनमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोश उसी प्रकार निर्माण होता है। इसलिए स्वपाकी होना और राजसिक आहारों का त्याग करना, तामसिक आहारों का त्याग करना और शुद्ध सात्विक का आहार ग्रहण करना। और आगे चल के बता दिया गया है कि कोशिश ये करो कि जिस खाद्य में यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टिक्रोंडे डीटी गामाक्सिन थीमेट जहर इत्यादि दे के कृषि हुआ है, उनको नहीं खाना। स्व कृषि होके स्वयं उत्पादी बनना, ना कि उपभोक्ता बनना। ये ध्यान के कुछ पराकाष्ठाएं हैं। अगर ध्यान के उत्तरोत्तम उन्नति करना चाहते हो तो इन नियमों को जितना हो सके संभवतः पालन करने का कोशिश करना चाहिए, तभी ध्यान के अंदर जा सकते हो। वरना ऐसे मेडिटेशन सेंटर चलाने वाले बड़े गधे घोड़े भेड़ बकरी चलते रहते हैं, सफेद सफेद पहना के एकदम
सब ध्यान वन बोलते हैं, एकदम सिखा के एकदम समाधि करा देंगे, एकदम ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसे बड़े गधों को देखा हूं। कुछ नहीं होने वाला है। हजारों दिन 1000 घंटा भी ध्यान कर ले, ऐसे ध्यान का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम्हारे शारीरिक मानसिक प्राणिक शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। और इन सभी शुद्धिकरण से सबसे प्रमुख शुद्धिकरण होता है अन्न का शुद्धिकरण, अन्नमय कोश का शुद्धिकरण। जब तक ऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक बिना रासायनिक जहर वाला भोजन नहीं खाते हो, और जब तक आध्यात्मिक जल नहीं पीते हो, सामान्य जल और वो डब्बा वाला जो आजकल मशीन वाला जल और बोतल वाला जल, ये सब ध्यान के क्षेत्र में बहुत भयंकर बाधा सृष्टि करते हैं। इसीलिए अमृत जल निर्माण करना बता दूंगा। मिट्टी का घड़ा लो या तांबे का घड़ा लो, उसमें रुद्राक्ष डालो, थोड़ा सा बेल का पत्ता डालो, थोड़ा सा उसके अंदर चंदन डालो, अगरू शुद्ध चंदन घिसा हुआ, ऐसा नहीं कि खरीदा हुआ पाउडर डाल दिया केमिकल, नहीं। उसको लकड़ी के तख्ता में रखना है, थोड़ा सा धूप में रखना है, थोड़ा सा छांव में रखना है, तुम्हारे पूजा स्थान में रखना है। उसमें जो भी मंत्र करते हो उसको करना है, मेडिटेशन के सामने रखना है, और फिर उस जल का पान करना है। तो ये भोजन का नियम, पानी का नियम। दूसरा है सोने का नियम। मैं ध्यानी कैसे सोएंगे? स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ किमुच्यते। कृष्ण अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण को, हे प्रभु ये बताओ, ये लोग कैसे खाते पीते रोते चलते ढलते बुलते हैं? और कृष्ण भगवान पूरा गीता खत्म कर दिए, 18 अध्याय, कहीं भी नहीं बोले स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ किमुच्यते, स्थितप्रज्ञस्य नहीं बोले। और आखिरी में एक लाइन में बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत युक्त। तो यहाँ पर जाके इस ध्यान का जो प्रकरण है, सामान्य प्रकरण है, आप सबके सेवा में मैं रखा। आशा करता हूँ समझे होगे, समझने का कोशिश किए होगे। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझते हो, लेकिन जो भी समझा, जो भी मैं एफर्ट किया, जो भी आप लोगों के लिए मेहनत किया, आशा करता हूँ उसके अंदर उतरोगे। और आखिरी बिंदु में यही कहूँगा कि पहले कर्मयोग, जो व्यक्ति मेहनती नहीं है, ध्यानी नहीं है, कामचोर आलसी ठग के लिए ध्यान का मार्ग न था, है, न रहेगा। और जहां हो, जो है, जो काम है, उस काम को पहले तकाजा दे के करो। नौकर, चाकर और गुलाम के अंदर डिफरेंस जानते हो? नौकर 9 बार बोलने के बाद करता है, इसे क्या बोलते हैं? 4 बार बोलने के बाद करता है, क्या बोलते हैं? चाकर। बोल बोल के थक जाओ फिर भी नहीं करे, क्या बोलते हैं? गुलाम। मानसिक गुलाम, जो हमारे राजीव भाई दीक्षित स्वर्गत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बोले हैं। तो आप किस ग्रेड के हो देख लो। और मालिक काम ढूंढ के करता है, नौकर चाकर को ऑर्डर देना पड़ता है। जो मालिक है, जो लीडर है, जो नेतृत्व लेने वाला है, जो समाज का दायित्व लेने वाला है, वो स्वयं ढूंढ लेता है कि क्या ठीक और क्या गलत। पूछने और बोलने का आवश्यकता नहीं है, आदेश देने का आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रज्ञावान होता है, उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। उसे दिखाने का कोई खास आवश्यकता नहीं रहे। तो देख रहा है मैला है, कचरा है, उठा के बाहर फेंकना है, फेंक। उसे देख रहा है मेरे को किचन में खाना बनाना है, बढ़िया से बनाना है, एकदम मस्त। हम लोग नेचुरोपैथी में क्या सिखाते हैं जानते हो? हमारे गुरुजी हमारे नेचुरोपैथी में क्या, पहले खाना सीखो यार, बाद में बात कुछ। तो हमारे गुरुजी ट्रेन में जाते थे नेचुरोपैथी कॉन्फ्रेंस, आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस में, तो अपना बेग बिस्तरा निकालेंगे बढ़िया से, एकदम छुरी उरी निकाल के, एकदम खीरा, ककड़ी, चना, गाजर, मूली, बीट, यह सब मस्त एकदम बड़ा प्यार और ध्यान पूर्वक मंत्र करते करते काट के, ठीक है ना, उसमें काला नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च, वो सफेद नमक नहीं खाते थे, लाल मिर्चा नहीं खाते थे, जीरा पाउडर, मुंह से पानी आ रहा है, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया बनाएंगे, रखेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, सबको देंगे और थोड़ा फिर खाएंगे। बोले नेचुरोपैथी यही है, हमारा औषधि ही, हमारा भोजन ही हमारा औषधि है, अलग से औषधि खाने का जरूरत नहीं है। ये पहला ज्ञान है। दूसरा बोलते कि ये भोजन कहां उपजा है और कहां पका रहे हो। तो जहां पाकशाला है, वो पाकशाला है या पाकिस्तान है? पाकिस्तान, ये सारा बीमारी का तो यही जड़ है, पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ठीक हो गया, पूरा विश्व ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा।
पाकिस्तान को ठीक करो, तो अपना किचन ठीक करना, साफ सुथरा करना, स्वयं बनाना, बढ़िया से बनाना, मस्ती में बनाना, शांति से बनाना, खुद का बनाना, खुद खाना, भीख मांग के कभी ना खाना, दूसरे का दिया नहीं खाना, दूसरे का दान का नहीं खाना। ध्यान में सबसे बड़ा बाधक होता है पाप का खाना, हल्का खाना, दूसरे का दिया हुआ खाना, मुफ्त का खाना, दान दक्षिणा का खाना सबसे बड़ा ध्यान में बाधक है। इस बात को बहुत अच्छा से समझ लेना, क्योंकि इसमें बोले अरे दान का खाने से क्या है, कोई दे दिया मुफ्त का खा लिया, नहीं बेटा ना। ध्यान में अगर कोई सबसे ज्यादा बाधा देता है तो यही बाधा देता है जो आपका मेहनत का नहीं है और किसी का हदिया नीचे झुकाता हुआ तुम खाते हो, ये सबसे बड़ा बाधक तत्व रहता है। और इसका अधिकार केवल और केवल उनको है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने पंडा सतपति मिश्रा नहीं, ब्राह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो लोग कर्म से परे हो गए हैं। अकर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते, कर्म संन्यास योग तक पहुंच गए हैं। उनको फिर कोई न लिम्पते कर्मे नरह, उनको कोई कर्म और बांध नहीं सकता, उनको कोई कर्म और शनि बाबा दंड नहीं देता है, शनि बाबा का लाइन से आउट हो जाते हैं, उनको कोई कर्म बंधन में नहीं पड़ते। उनके लिए अधिकार है, क्योंकि वो फिर उनको ना धर्म चाहिए, ना पाप चाहिए, मुक्ति चाहिए, ना भक्ति चाहिए। तो उस लेवल पे जब चले जाओगे तो फिर जो मिल गया वो अलग परफॉर्मा है। वो उस संत महात्मा बाबा यति उनका लेवल पे वो हायर, बहुत हायर है, उधर सोचना भी नहीं है। लेकिन आप लोग नए नए टुच्चे लोग ध्यानी लोग आए हो तो प्रिलिमिनरी लेवल पे, मैं नहीं कह रहा हूं सब नियम मानो, आपसे जितना बन पड़ता है उतना नियम पालन करके ध्यान के गहरातम स्थिति में उतरो, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चे लोग आए हो, मुझे आप लोगों के साथ कोई रंजोगम नहीं है, गलती करते हैं सारे बच्चे, कितने आप जैसे आए हैं, टीनेजर्स हो, छोटे छोटे बच्चे हो। और शिविर में सोचो, आज के डेट में कौन बच्चा आता है शिविर में? अभी जाके बेटा यूट्यूब करता होगा, इंटरनेट गेम खेलता होगा, करता होगा, करता होगा। और तुम लोग यहाँ आके ध्यान, योग, प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, आप लोग आए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में भी बच्चे लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब आए हो तो अच्छा से करो, अच्छा साधक बनो, अच्छा खोजी बनो, अच्छा अंतर प्रवेश वाला बनो, अंतर प्रज्ञा जागृत करो, समाधि को जागृत करो। और एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और बाहर जाके अंदर से देखो, मेरा जो मेडिटेशन यहाँ पर सेंटर है ना, दूसरे सेंटर जैसे किसी को बांध के जबरदस्ती एकदम नाक रगड़ के ध्यान वन कराना, जप कराना, हवन कराना, तर्पण कराना, एकदम नहीं। इंडिपेंडेंट, स्वाधीन, किया तो तू, नहीं किया तो जा जहन्नुम में, भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आया, मैं आपको कन्विंस किया, मैं आपको समझाया, मैं आपको काउंसलिंग किया, मैं आपको प्रेरित किया, मैं आपको मोटिवेट किया, लेकिन जबरदस्त नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स कर दिया दूसरे केंद्र जैसे तो फिर मैं आचार्य संजय और रहा नहीं। मर्जी आपका है, करोगे तो पाओगे, इसी को कृपा बोलते हैं। नहीं करोगे नहीं पाओगे, मुझे ठगोगे खुद ठगा जाओगे। इसलिए ये मौका दोबारा ना मिला है ना मिलेगा। जब आए हो, योग लगा है, शनि बाबा भेजे हैं, जब योग लगा है तो करो, अच्छा से करो। और आप किस्मत वाले हो जो आए हुए, और एक एक पल का उपयोग करो, क्योंकि यहां से जाने के बाद दोबारा ऐसा साधना स्थली मिलेगा, ऐसा स्थान मिलेगा, ऐसा कोई पगला मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और मिला है तो कर लो, बढ़िया से उतरो, ध्यान में गहरातम स्थिति में उतरो, बढ़िया से उतरो, और ध्यान में और ज्यादा पुष्टता को प्राप्त करो। समय व्यर्थ मत गवाओ। जितना समय जाप के लिए दिया गया, जो टारगेट है वो जाप को बढ़िया से करो।
जितना योग निद्रा दिया गया योग निद्रा करो, जितना ध्यान कहा गया ध्यान करो, जितना हवन कहा गया वो हवन के ऊपर करना। कष्ट करना पड़ता है, बिना कष्ट में कृष्ण नहीं मिलते। कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं। आप तो बोले ध्यान में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने से मिलते हैं, अब फिर बोल रहे हो कष्ट करने से मिलते हैं। वो कुछ नहीं करने के लिए ये करना पड़ता है। उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां कुछ नहीं करना पड़े, उसके लिए ये करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो जितना ज्यादा आप लोग अपने समय का सदुपयोग करोगे, जितना जितना ध्यान में उतरोगे, देखना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना ही है, मिल के ही रहेगा। और यही ध्यान का चमत्कार है। और ध्यान एक तो है कि घर में करते हो, दूसरा जैसे ये केंद्र है स्पेशल मेडिटेशन, विपासना सेंटर है, स्पेशल मेडिटेशन अनुष्ठान 10 दिन का 28 दिन का बड़ा बड़ा अनुष्ठान। जैसे भगवान बुद्ध और विवेकानंद स्पेशल अनुष्ठान पे चले गए, तब जाके उनको इल्हाम हो गया, उनको मिल गया वो, और बन गए भगवान अवतार। तो बिना ध्यान का इस संसार में ना कुछ था, ना है, ना रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ओके।